जब भी हम किसी कुंडली को देखते हैं तो हमें वहाँ ग्रहों के साथ उन ग्रहों के अंशों का मान डिग्रीज भी लिखी हुई दिखाई देती हैं। यह ग्रह के अंश का मान ग्रह की अवस्था व उसके बल के बारे में बताता है। ग्रहों की अवस्थाओं को सही से समझकर हम कुंडली के फल कथन में सत्यता व प्रामाणिकता ला सकते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि कुंडली को देखकर सीधा ही कह दिया जाता है क्योंकि इसकी इतनी डिग्री है, 10 डिग्री है, 25 डिग्री है या 30 डिग्री है, या यह ग्रह उच्च का या नीच का है तो फला फला अच्छा फल या बुरा फल देगा। परंतु जातक को जो फल मिलता है वह कुंडली देखने वाले के द्वारा बताए गए फल का उल्टा होता है। ऐसा क्यों होता है, आज हम इस वीडियो में इस कारण को समझेंगे। मैं रितेश नागी कल्याण एस्ट्रोलॉजी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। इससे पहले कि हम मुख्य विषय पर आए, मेरी आपसे प्रार्थना है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना व लाइक करना ना भूलें व राइट साइड पर बने बेल आइकन को भी अवश्य दबा दें, जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सीधे आप तक तुरंत पहुंच जाए। ग्रहों की 5 अवस्थाएं होती हैं: बाल अवस्था, कुमार अवस्था, युवा अवस्था, वृद्धावस्था व मृत अवस्था। जिस प्रकार मनुष्य के जीवन में 5 अवस्थाएं होती हैं, ठीक उसी प्रकार से ग्रहों की भी 5 अवस्थाएं होती हैं। अगर ऐसा मान लिया जाए कि यदि ग्रह की 0 डिग्री, 1 डिग्री या 2 डिग्री लिखा हुआ है तो वह उसकी बाल अवस्था है, या 28 डिग्री, 29 डिग्री या 30 डिग्री लिखा हुआ है तो यह उसकी मृत अवस्था है। परंतु वास्तविकता यह नहीं है। ग्रहों की अवस्थाएं बताती हैं कि उस ग्रह को कितना बल प्राप्त है, और ग्रह के बल को जानकर हम कुंडली का फल कथन सही से कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम यह जान लेते हैं कि अगर ग्रह बाल या मृत अवस्था में है तो क्या ग्रह बिल्कुल ही निष्क्रिय हो जाएगा, क्योंकि अक्सर ऐसा ही कह दिया जाता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ग्रह कभी भी निष्क्रिय या फल ही नहीं होते हैं। ग्रह कितना फल देगा यह उसके अंश के मान पर निर्भर करता है। ग्रह अच्छा या बुरा फल देगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि ग्रह कुंडली में कारक है अथवा अकारक है। ग्रह अच्छा फल देगा या बुरा फल देगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि ग्रह की कुंडली में स्थिति क्या है, ग्रह की युति किसके साथ है, उस पर पड़ने वाली दृष्टि किस प्रकार की है। ग्रह का बल यह बताएगा कि उस फल की मात्रा कितनी होगी जो जातक को उसके जीवन में उस ग्रह से मिलेगा, अच्छा या बुरा। एक साधारण सा नियम है कि ग्रह बाल अवस्था में 25%, कुमार अवस्था में 50%, युवा अवस्था में 100%, वृद्ध अवस्था में 20% व मृत अवस्था में 5% फल तो देता ही है। अब यह अवस्थाएं देखी कैसे जाती हैं? कुंडली में ग्रहों के साथ राशियों के अंक भी लिखे होते हैं। ग्रहों की अवस्थाओं को विषम व सम राशियों के आधार पर देखा जाता है। सम व विषम राशियां कौन सी होती हैं? विषम राशियां वो होती हैं जो 1, 3, 5, 7, 9, 11 नंबर पर आती हैं। व सम राशियां कौन सी होती हैं? जो 2, 4, 6, 8, 10, 12 नंबर पर आती हैं। विषम राशियां कौन सी हैं? मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु, कुंभ। सम राशियां कौन सी हैं? वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर, मीन। ग्रहों की अवस्थाओं को प्राप्त बल विषम व सम राशियों के आधार से इस प्रकार से देखा जाता है। जैसा कि आपके सामने जो चार्ट दिया हुआ है, जो टेबल दी हुई है, इसे देखकर आप बड़ी ही आसानी से समझ सकते हैं कि विषम राशियों में जो बाल अवस्था है वह 0 से 6 डिग्री तक मानी गई है। कुमार अवस्था 7 डिग्री से 12 डिग्री तक, युवा अवस्था 13 से 18 डिग्री तक, वृद्ध अवस्था 19 डिग्री से 24 डिग्री तक व मृत अवस्था 25 डिग्री से 30 डिग्री तक। सम राशियों के लिए यह क्रम ठीक उल्टा है। सम राशियों के लिए 25 डिग्री से 30 डिग्री तक की अवस्था को बाल अवस्था माना गया है व 19 डिग्री से 24 डिग्री तक की अवस्था को कुमार अवस्था व 13 डिग्री से 18 डिग्री तक की अवस्था को युवा अवस्था, 7 डिग्री से 12 डिग्री तक की अवस्था को वृद्ध अवस्था व 0 से 6 डिग्री तक के मान को मृत अवस्था माना गया है। तो यहाँ से हम कितनी ही आसानी से इस बात को समझ सकते हैं कि अगर ग्रह का मान 0 से 6 डिग्री है लेकिन वह सम राशि में है तो वह बाल अवस्था नहीं होगी, वह उसकी मृत अवस्था होगी। इसी प्रकार से अगर 25 से 30 डिग्री है और सम राशि है तो वह उसकी बाल अवस्था होगी, ना कि वह उसकी मृत अवस्था होगी।
इस बात की कंफ्यूजन को दूर कर आप बहुत ही आसानी से फल की सटीकता तक जा सकते हैं। इन सम राशियों व विषम राशियों में सभी अवस्थाओं को देखकर एक बात हमारी समझ में आती है कि विषम राशि में हो या सम राशि में हो, 13 से 18 डिग्री में ग्रह अपना 100% फल देगा। बुध व चंद्र कुमार अवस्था से युवा अवस्था तक अच्छा व भरपूर फल देते हैं। वह अच्छा है या बुरा वह एक अलग बात है। गुरु व शनि युवा अवस्था से वृद्धावस्था तक भरपूर फल देते हैं। वह अच्छा है या बुरा वह एक अलग बात है। बुध कुमार है, चंद्र माता है। हम इन्हें अपने जीवन में भी उतारें तो हम पाते हैं कि इन अवस्थाओं में हम खूब काम कर पाते हैं। शनि व बृहस्पति न्यायाधीश व गुरु हैं। यह अपनी परिपक्व अवस्था में बढ़िया फल देते हैं। 0 डिग्री व 29 डिग्री के ग्रह कभी फल नहीं देते ऐसा माना जाता है, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन 2 डिग्रियों में को चमत्कारी अंश कहा गया है, क्योंकि यहाँ से ग्रह एक नई दिशा में जाना शुरू हो जाता है। ग्रह अच्छा या बुरा फल जैसा भी देंगे यह निर्भर करेगा उसकी अवस्था पर जिसमें ग्रह कुंडली में है। हम जानते हैं कि हम 5 तत्वों के बने हैं। ग्रह भी उन्हीं तत्वों को दर्शाते हैं। जिस ग्रह का बल कम है उस तत्व की कमी हमारे शरीर में होगी। जिस ग्रह का बल अधिक है उस तत्व की अधिकता हमारे शरीर में होगी। अगर कोई ग्रह आपकी कुंडली में बाल अवस्था में है तो वह कारक है, और अगर वह कारक है तो आप उसका रत्न धारण करके उचित लाभ उठा सकते हैं। सम व विषम राशियों दोनों में 13 से 18 डिग्री अंश तक का ग्रह युवा रहता है। इन दोनों सम व विषम में 13 से 18 अंश तक के ग्रह पूर्ण बली होते हैं। यही वह बिंदु है जहां ग्रह से सबसे अधिक प्रभाव हमें मिलता है। अच्छा है या बुरा यह एक अलग बात है। बाल अवस्था कुमार अवस्था में यदि ग्रह कारक है तो उसके रत्नों व मंत्रों द्वारा पूजा पाठ के द्वारा उसे बल दिया जा सकता है। यदि शनि मकर राशि में है 25 से 30 डिग्री के बीच में, तो यह उसकी मृत अवस्था नहीं मानी जाएगी, यह बाल अवस्था होगी। आप शनि को बल देकर उसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं। मान लीजिए शनि कुंभ राशि में है जो कि विषम राशि में है, इसमें वह 0 से 5 डिग्री में है, तो शनि बाल अवस्था में है। आप शनि का लाभ उठा सकते हैं। मृत ग्रह अगर कारक बनकर लगन में है तो उसके अधिपति की आराधना करें तो उसका लाभ प्राप्त होगा। अकारक हैं तो उसके रत्नों को धारण ना करें, दान करें, पूजा पाठ करें उस ग्रह के, तो आपको बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा।